वेलकम बैक। आज हमारा हाइड्रोलिक्स का आगे का लेक्चर पढ़ेंगे। अभी तक हम डिफिनीशन देखे थे, जैसे कि डेंसिटी हम कितने प्रकार से पढ़े थे? दो प्रकार से, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी, है ना। उसके बाद क्या देखे थे हम? इफेक्ट देखे थे टेम्परेचर और प्रेशर का किस पे? डेंसिटी पे। उसके बाद हम क्या देखे थे? स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। कुछ पढ़े थे ऐसे ही। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी अपेक्षिक आयतन, है ना। अब देखिएगा, जैसे हम देखे थे डेंसिटी, उसके बाद देखे थे वेट डेंसिटी। ये डेंसिटी दो प्रकार से पढ़े थे हम, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी। वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम हमको मिलेगा दो प्रकार से, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या मिलेगा? मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, और मिलेगा आपका वेट स्पेसिफिक, क्या मिलेगा आपका? वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। क्या मिलेगा आपको? मास स्पेसिफिक वॉल्यूम और वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान अपेक्षिक घनत्व, द्रव्यमान अपेक्षिक आयतन और भार अपेक्षिक आयतन। ठीक है, क्या मिलेगा आपका? द्रव्यमान अपेक्षिक आयतन और भार अपेक्षिक आयतन। हम सबसे पहले किसको देखेंगे? मास स्पेसिफिक वॉल्यूम का, है ना। तो देखिए, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अब हिंदी लिख लीजिएगा, अपेक्षिक यानी द्रव्यमान अपेक्षिक आयतन। नाम में क्या है आपका? मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी एकांक द्रव्यमान के आयतन को क्या कहते हैं? मास स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। मास है तो एकांक डेफिनेशन आप लिख लेंगे। एकांक द्रव्यमान को आयतन को क्या कहेंगे? द्रव्यमान अपेक्षिक घनत्व, है ना। दूसरा होता है आपका वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये क्या होगा आपका? एकांक भार के आयतन को, कितना आसान है, देख रहे हैं। एकांक भार के आयतन को क्या कहेंगे हम? एकांक भार के आयतन को क्या कहेंगे? भार अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। तो हम किसी एक को ले रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। अब समझिएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है एकांक द्रव्यमान के आयतन को कहेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब जानते हैं मास डेंसिटी। अब देखिए, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब पर किलोग्राम। एक क्या आपका यूनिट है ना। हम कहते हैं मास डेंसिटी क्या होता है, तो आप कहेंगे एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास डेंसिटी, है ना। यानी हम कह सकते हैं ये क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मास स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू क्या कह सकते हैं? मास डेंसिटी इक्वल टू कितना मिलता है? एक। कैसे? क्योंकि मास स्पेसिफिक वॉल्यूम V/m और मास डेंसिटी m/v, तो क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा, मिल जाएगा, है ना। तो आपके ना ये आएगा, कहेगा कि घनत्व और अपेक्षिक आयतन, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मास डेंसिटी को मास डेंसिटी थोड़ी बोलेगा, और सिर्फ क्या बोल देगा? डेंसिटी। मास स्पेसिफिक वॉल्यूम को वो मास स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं बोलेगा, वो सिर्फ सिंपल क्या बोलेगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम का प्रोडक्ट यानी गुणनफल कितना आता है आपका? एक आता है। कितना आएगा आपका? एक आएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ें। अब हमको पढ़ना है संसंजन असंजन, इनकोहेशन यानी संसंजन, है ना। संसंजन तो होता है आपका एक ही पदार्थ के दो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कोहेजन कहते हैं। क्लियर है भाई। एक ही मटेरियल है ना। एक ही मटेरियल है, उसके दो मॉलिक्यूल के मध्य क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। उसे हम क्या कहेंगे? कोहेजन फोर्स, ठीक है। सॉरी, उसे क्या कहेंगे हम? कोहेजन कहेंगे। अब समझिएगा, जैसे कि वाटर है और एक वाटर है ना। अब समझिए, और जो पानी रहता
है ना, जो पानी रहता है, ये पानी क्या होता है, किसी बर्तन में आप पानी रखें तो बर्तन उड़ तो जाता नहीं है, बर्तन में पानी रहता है, ऐसा तो नहीं रखते ही उड़ जाता है। तो क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसके जो कण होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, है ना, समझिएगा। एक पदार्थ के, है ना, एक पदार्थ के या फिर किसी एक पदार्थ के दो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? कोहेजन, है ना, क्या कहेंगे? कोहेजन कहेंगे। अब कोहेजन फोर्स, जिस बल के कारण वो बंधे रहते हैं उसे क्या कहेंगे? कोहेजन फोर्स। तो पानी उड़ तो नहीं जाता है ना, रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि दो कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। दो कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है ना। अब समझिएगा, तो वाटर है ना, एक दूसरे के बीच में क्या लगा देते हैं? फोर्स ऑफ कोहेजन द्वारा वो रुके रहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? कोहेजन कहते हैं। तो एफ मतलब फोर्स, सी मतलब कोहेजन। जैसे पारा है और पारा है, तो इन दो कणों के मध्य क्या लगेगा आपका? कोहेजन फोर्स। किन्हीं दो कण, एक ही पदार्थ के दो कणों के मध्य, है ना। जैसे ए क्या है आपका? मार्कर है, तो इसी दो कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उसे क्या कहेंगे? कोहेजन, ठीक है। अब एडहेशन क्या है? एडहेशन क्या है? आसंजन। आसंजन कह रहा है किसी दो पदार्थों के मध्य लगने वाला किसी दो पदार्थों के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल एडहेशन कहलाता है। एडहेशन कहलाता है ना, लगने वाला आकर्षण बल एडहेशन कहलाता है। तथा समझ हो गया ना। अब समझिएगा, जैसे कि समझिए, जैसे एक मटेरियल आपका क्या था? एक मटेरियल आपका बोर्ड था और दूसरा मटेरियल क्या लग गया? हाँ, मेरा मार्कर का इंक। अब किसके कारण जो एक काला काला इंक है वो बोर्ड पे किस कारण से रुका हुआ है? क्योंकि बोर्ड का कण और इसके इंक का कण एक दूसरे के आकर्षण बल द्वारा चिपके हुए हैं। आकर्षण बल नहीं लगता तो नीचे गिर गया होता या उड़ गया होता। बात समझ रहे हैं? तो डिफरेंट मटेरियल के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? संसंजन बल। क्या कहेंगे? संसंजन बल, है ना। जैसे कि वाटर है और ग्लास है, शीशा है ना। तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा उसे कहेंगे एडहेशन बल। क्या कहेंगे? एडहेशन फोर्स। जैसे कि पारा है और ग्लास है ना, शीशा है, तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे हम? एडहेशन बल, है ना। जैसे देखेंगे आप कि अब आप बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी रख करके पानी पूरा गिरा दीजिए, तो क्या देखेंगे आप कि बर्तन पे थोड़ा थोड़ा पानी सटे रहते हैं। तो पानी का अलग कण हो गया, बर्तन का अलग कण हो गया, तो दो अलग अलग पदार्थ के अलग अलग कण आकर्षण बल द्वारा क्या रहते हैं? सटे रहते हैं। अब समझिएगा, क्लियर है? तो आसान है ना। किन्हीं दो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या, किन्हीं दो एक ही पदार्थ के दो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कोहेजन कहते हैं। तथा दो अलग अलग पदार्थों के दो अलग अलग कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग? एडहेशन। याद रखिएगा, दोनों में आकर्षण बल ही लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आकर्षण लग रहा है इसमें प्रतिकर्षण लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में क्या लग रहा है? आकर्षण ही लग रहा है। इसमें क्या है कि एक ही पदार्थ के, जैसे पानी पारा, इसमें वाटर ग्लास या फिर पारा और ग्लास, है ना। तो दोनों में आकर्षण बल ही लग रहा है, लेकिन ये एक ही मटेरियल के दो कणों के बीच, ये क्या है? अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कणों के बीच, है ना। अब हम पूछ रहे हैं, मिटाने वाला है तो हाथ से क्यों मिटाएंगे भाई? समझिए, तो हम कह दें वाटर है और क्या है आपका? वाटर, है ना। एक इसके मध्य कौन सा फोर्स लगेगा? आप कहेंगे अभी बताए थे कोहेजन फोर्स। हम कहे पारा है और पारा है, तो इसके मध्य कौन सा फोर्स लगेगा? तो आप कहेंगे कोहेजन फोर्स, ठीक है। समझिएगा, हम कहते हैं वाटर है और क्या मिलेगा आपको? और ग्लास है, पारा है और क्या है आपका? ग्लास है ना। तो इन दोनों के मध्य क्या मिलेगा? एडहेशन फोर्स। क्या मिलेगा आपका? एडहेशन फोर्स। ये सबको पता है क्योंकि दो अलग अलग कण हो गया। लेकिन किसका एडहेशन फोर्स अधिक होगा? है कि नहीं? क्वेश्चन आएगा ना,
कि भाई दोनों एडहेशन फोर्स लगाएगा तो किसका एडहेशन फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। तो किसका होगा आपका, वाटर का एडहेशन फोर्स क्या होगा, क्या होगा आपका, वाटर का एडहेशन फोर्स पारा के एडहेशन फोर्स से अधिक होगा। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि पारे को जब किस में रखेंगे आप, पारे को बर्तन में रखेंगे और पानी को बर्तन में रख के दोनों को गिरा दीजिए, तो जो उस बर्तन के किनारे पे है ना पानी के कण चिपके रहेंगे, लेकिन पारा नहीं चिपकता है। जब पारा नहीं चिपका, किससे पारा नहीं चिपका, बर्तन से, यानी पारे का एडहेशन फोर्स क्या है आपका, कम है। वेट ए मिनट, फोन आ रहा है ना। तो पारे का एडहेशन फोर्स क्या है, समझिए, जैसे क्या है, एक में क्या रखना है आपको, पानी रखना है, और दूसरे में क्या रखिए आप, पारा रख दीजिए। अभी दोनों को ना गिरा दीजिए भाई, क्या हुआ, ये दोनों को हम क्या गिरा दिए। तो वाटर के कण सटे रहेंगे, वाटर के कण ना बर्तन में क्या रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सटे रहेंगे। पारे को गिराइए तो पारा के कण बर्तन में एक भी नहीं सटेंगे, पारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इससे नहीं सटा, क्यों नहीं सटा, क्योंकि पारा और ग्लास के मध्य एडहेशन फोर्स क्या है, कम है, एक भी नहीं सटा, आकर्षण ही नहीं हुआ। जबकि इसके मध्य क्या है आपका पारा, जबकि ये सट गया है, यानी वाटर और ग्लास के मध्य आकर्षण बल लगा है तो सटा हुआ है। तो एडहेशन फोर्स वाटर ग्लास और पारा ग्लास में क्या होगा, वाटर का ग्लास का एडहेशन फोर्स दोनों का अधिक होगा, ठीक है। लेकिन कोहेजन फोर्स देखिए, वाटर का और वाटर का, पारे का और पारे का, इन दोनों के मध्य कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप कहेंगे सर कोहेजन फोर्स लगेगा। क्या कहेंगे आप, सर कोहेजन फोर्स लगेगा। लेकिन किसका कोहेजन फोर्स अधिक है ना, किसका अधिक होगा, इसमें पारे का कोहेजन फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, क्योंकि अभी देखें पारा एक भी सटा नहीं है, यानी उसके अंदर एडहेशन फोर्स कम है। तो यानी वो अपने में ही क्या होता है, कण बंधे रहते हैं, है ना, अपने में ही आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, इसलिए दूसरे से नहीं चिपकते हैं, अपने में ही बंधे रहते हैं, है ना। तो पारे का आकर्षण बल एडहेसिव कोहेसिव फोर्स अधिक होगा, किससे, पानी से, ठीक है। इतना समझ आया, आगे बढ़ें। अगला टॉपिक है मेरा, अगला टॉपिक है विस्कोसिटी। अब समझिएगा, विस्कोसिटी अच्छा टॉपिक है। अब विस्कोसिटी क्या होता है, अब जब पानी क्या होगा, जैसे नहर में ले लीजिए, नहर देख लीजिए, नहर में पानी जब बहता है, जो लोग देखे होंगे उसको पता होगा, जो लोग नहीं देखे होंगे वो हम बताएंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। नहर में क्या देखेंगे कि जो पानी का फ्लो कर रहा है ना, वो जो नहर है, नहर के जो सबसे ऊपर है, टॉप है, वो बहुत तेज़ी से बहता है, जबकि नहर के नीचे वाला पार्ट क्या रहता है, धीरे धीरे बहता है। जैसे कि कोई भी आप नहर है, नहर जो बह रहा है, कुछ भी नदी नहर जो भी बह रहा है ना, उसमें आप कलर डाल दीजिए। तो कलर डालते ही जैसे कलर नीचे जाएगा ना, आप क्या देखेंगे कि ऊपर वाला कलर ऊपर जल्दी से चला गया और नीचे वाला कलर अभी धीरे धीरे जा रहा है ना, आपको ऐसे पता चल जाएगा। या फिर उसमें देखेंगे, देखते ही पता चल जाएगा, नीचे के कण धीरे धीरे जाएंगे जबकि ऊपर वाले मटेरियल तेज़ी से जाते हैं ना। तो क्यों होता है, हम क्या है कि हाँ, ये मान लेते हैं क्या है, पूरा भरा हुआ है, क्या ये पूरा पानी भरा हुआ है, तो ऐसा होता है ना, ये क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो अब क्या होता है कि इस पूरे पानी को है ना, ये ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई, पानी का ऊंचाई है। तो इसको हम विभिन्न परतों का बना हुआ मान लेते हैं कि जो पानी की गहराई है ना, वो क्या है आपका, विभिन्न परतों का बना हुआ है। क्या है आपका, विभिन्न परतों का, है ना। ये जितने भी लाइन खींचे हैं वो क्या है, पानी के परत है, पूरा परत ही परत मिल जाएगा, है ना। तो विभिन्न क्या करते हैं, पानी को विभिन्न लेयर का बना हुआ मान लेते हैं। उसके बाद जब पानी बहता है ना, तो ऊपर का क्या होता है, ऊपर का यानी ये परत है ना, ये सारे के सारे परत हैं, तो एक परत दूसरे परत को फिसलने नहीं देता, उसको क्या करता है, रोक के रखता है ना। जब पानी बहता है तो एक परत दूसरे को क्या करता है, रोकता है ना। तो उसी गुण को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, है ना। जब पानी से ऐसा लिखेंगे हम डेफिनेशन कि बहते हुए पानी को हम डिफरेंट यानी विभिन्न लेयर का बना हुआ मान सकते हैं। इस प्रकार जब पानी बहता है तो प्रत्येक लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है, जिसके कारण पानी के ऊपर का वेग बढ़ जाता है ना, वेग बढ़ा हुआ दिखता है, बढ़ जाता है, और नीचे का वेग क्या रहता है, धीरे धीरे कम होता जाता है ना। इसी गुण को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी,
इसी गुण को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तथा जिस बल के कारण रुकता है उस बल को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी फोर्स, है ना। समझिएगा, उस बल को क्या कहेंगे, विस्कोसिटी फोर्स। तो कैसे होगा, देखिए इसे हम कहते हैं नो स्लिप लेयर, यानी नीचे वाला लेयर ना वो फिसलता ही नहीं है, ऐसा मान लेते हैं नो स्लिप लेयर। जैसे ऊपर जाएंगे ऐसा त्रिभुज बन जाएगा, है ना। ऐसा क्या मिल जाएगा आपको, एक त्रिभुज मिल जाएगा। यानी ऊपर का वेलोसिटी देखिए, ऊपर का वेलोसिटी अधिक है, ऊपर का वेलोसिटी क्या है आपका, अधिक है, देखिए। और नीचे का वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आएंगे वेलोसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी इन एकदम सटा हुआ, जो एकदम नहर के, मान लेते हैं नहर का क्या है, सरफेस है। नहर का मतलब कोई भी चीज़ है ना, कहीं भी नहर के सरफेस पे वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, 0, जबकि नहर के सबसे ऊपर वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, मैक्सिमम, है ना। तो क्या कहते हैं, जिस बल के कारण एक परत दूसरे परत को बहने में विरोध करता है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी फोर्स। जो विस्कोसिटी फोर्स होता है वो एरिया का क्या होता है, समानुपाती होता है। किस एरिया का, जितने भी परत हैं, है ना, ये सारे परत हैं, उस परत के जितना मोटा होगा उस दूसरे को क्या करेगा, उतना ही रोकना चाहेगा, है ना। तो जितना अधिक एरिया उतना फोर्स अधिक रहेगा, है ना। ज़्यादा परत मोटा रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तथा समीकरण 1 हो जाएगा, तथा वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होता है, समानुपाती। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है भाई, dv/dy। कहने का मतलब कि दूरी यानी ऊंचाई के सापेक्ष वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है ना। देखिए ऊंचाई के सापेक्ष क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। यानी वेग प्रवणता, क्या कहेंगे हम लोग, वेग प्रवणता। यानी ऊंचाई के अनुसार वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं, है ना। तो दोनों को क्या होता है, समानुपाती होता है। समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा, F समानुपाती A dv/dy। समानुपाती हटाएंगे तो आपको मिलेगा म्यू dv/dy इंटू A, है ना। जहाँ F क्या है, विस्कोसिटी मतलब होता है श्यानता, है ना, हिंदी नहीं लिखे, क्या होता है आपका, श्यानता। तो आपका है श्यान बल, क्या है आपका, श्यान बल। म्यू क्या है, यही आपका है विस्कोसिटी, या फिर इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। यानी श्यानता इसे कहेंगे, या फिर श्यानता गुणांक, है ना। ये क्या है, परतों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेयर, है ना। क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेयर, प्रत्येक लेयर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ। और dv/dy क्या है, अभी बताए थे, वेग प्रवणता, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। ऊंचाई के सापेक्ष उसके वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है। अब समझिएगा हम क्या बोले थे कि बहते हुए पानी को हम ये कहाँ यूज होगा, बहते हुए पानी में, ठीक है। बहते हुए पानी में हम पानी को विभिन्न परतों का बना हुआ मान सकते हैं, तथा एक परत दूसरे परत को फिसलने में विरोध करता है। इस गुण को ही क्या कहते हैं हम लोग, श्यानता। तथा जो बल फिसलने के लिए रोकता है उसे कहते हैं हम लोग श्यान बल, विस्कोसिटी फोर्स। तथा श्यान बल एक तरह का क्या होता है, कर्तन बल होता है। श्यान फोर्स क्या होता है, एक तरह शियर फोर्स होता है, यही ना। अब देखिए यहाँ से कर्तन बल निकालना है तो क्या करेंगे, इसको बंद कर लीजिएगा, ये को इधर लाइए, F/A = म्यू dv/dy, है ना। अब बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, प्रतिबल होता है, म्यू dv/dy, देखिए, है ना, दिख तो रहा है ना, ठीक है। देखिएगा ए को क्या लेके चले आए, नीचे, है ना, ए को कहाँ लेके चले आए, नीचे। अब म्यू dv/dy अपने जगह है, तो बल बटा क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, प्रतिबल हो गया है, और म्यू dv/dy है। टाउ कर्तन प्रतिबल को कैसे डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, टाउ से, है ना। और लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा डिनोट करते हैं, है ना। तो एक क्या है आपका श्यान बल, एक तरह का कौन सा बल होता है, कर्तन बल। इतना समझ आया है ना, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे
कि कुछ इसके मात्रक मिलेंगे आपको, इन यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। क्या मिल जाएगा आपको? यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यानी म्यू का मात्रक। म्यू इजकल टू, देखिए एफ इज टाउ इजकल टू क्या मिला है? म्यू dv अपान dy। टाउ क्या होता है? एफ अप, है ना। म्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? देखिए म्यू इजकल टू टाउ इंटू dy अपान dv, यही तो हो जाएगा। म्यू हमको निकालना ना, विस्कोसिटी यानी सांद्रता का मात्रक म्यू, टाउ dv अपान नीचे आ जाएगा dy। टाउ क्या है? प्रतिबल है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, है ना। न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। वाई का मात्रक क्या होगा? दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, है ना। डी वाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, जबकि वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, है ना। मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, है ना। एक क्या है आपका? एसआई मात्रक। एसआई यूनिट क्या मिलेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। आप याद करिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? पास्कल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? पास्कल। तो इसको हम लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? पास्कल सेकेंड होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसका एमकेएस मात्रक देखना चाहें, एमकेएस यूनिट, है ना। एमके क्या देखना है हमको? एमकेएस यूनिट। ज़्यादा तेज नहीं है ना, देखिए क्या है ना, हाइड्रोलिक्स में ये जो सबसे इजी पोर्शन होता है। बात है आप लोग बताइएगा समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग है ना पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को लगता है कि इजी पोर्शन है और सामने कोई है नहीं, मोबाइल से रिकॉर्ड करने में पता नहीं चलता है कि समझ आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है। तो आप काफ़ी दिनों बाद हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कितना समझ आया, कि हम अपना स्पीड स्लो करें, है ना। क्लास में रहते हैं लड़के का चेहरा देखकर पता चल जाता है। मेरा चेहरा तो आप देख रहे हैं, आपका तो हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा, हमको पता है थोड़ा स्पीड में हो जा रहा है ना, डोंट वरी, अब नहीं होंगे। एमकेएस यूनिट देखना है। एक क्या था आपका? एसआई यूनिट, है ना। देखिए न्यूटन किसका मात्रक होता है? फोर्स का। ऐसा हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। फोर्स बराबर क्या होता है? एम में, है ना। एम मतलब किलोग्राम, ए मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। एन की जगह इतना रखना हमको, क्या? किलोग्राम। देखिएगा म्यू का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, है ना। हमको एमकेएस निकालना है। अब न्यूटन की जगह हमको बल का मात्रक एमकेएस रखना है, तो क्या रखेंगे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद करिएगा, अभी भी मीटर नीचे है ना, मीटर स्क्वायर गुणे सेकेंड, है ना। देखिए सेकेंड का स्क्वायर है। देखिए मीटर से मीटर कटेगा, सेकेंड से सेकेंड कटेगा, तो म्यू का मात्रक एमकेएस मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, है ना। क्या मिल जाएगा? किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। किलोग्राम एक मीटर बच रहा है और क्या बच रहा है? एक आपका सेकेंड बच रहा है, ठीक है। अब सीजीएस मात्रक क्या मिलेगा आपको? सीजीएस कुछ तो नहीं है सीजीएस में, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या मिलेगा भाई? सीजीएस क्या मिलेगा? ग्राम के जगह किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकेंड की जगह मिनट आ जाएगा, नहीं सेकेंड की जगह सेकेंड ही आएगा, ठीक है। सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा आपका? सेकेंड आ जाएगा, मिनट नहीं आएगा। तो इतना समझ आया? कितना क्लास चल चुका? तो अरे ऊपर थोड़ा सा कट रहा है ना, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। आगे बढ़ें, नोट कर लीजिएगा। आगे हमको पढ़ना है अगला टॉपिक क्या है? वेट मिनट देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या पढ़ना हमको? क्या हेडिंग नाम है भाई? काइनेमेटिक विस्कोसिटी, है ना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है कि इसे म्यू से दिखाते हैं, न्यू। इसे कैसे दिखाते हैं हम लोग? न्यू से दिखाते हैं। विस्कोसिटी को हम दिखाते हैं म्यू ही है ना, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका? इसे न्यू से दिखाते हैं तो श्यानता, है ना, या फिर श्यानता गुणांक करिए। श्यानता और द्रव और घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? निरपेक्ष
हाँ, इसका हिंदी क्या मिलेगा आपका, निरपेक्ष श्यानता, है ना, या फिर पता नहीं, हिंदी स्टूडियो में क्या होता है आपका, काइनेटिक विस्कोसिटी, है ना। तो काइनेटिक विस्कोसिटी को कैसे दिखाते हैं हम लोग, न्यू से। तो ऊपर हम क्या देखे थे, श्यानता और घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बस इतना ही है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। श्यानता की यूनिट क्या होता है, पास्कल इंटू सेकेंड। इसको यदि हम अच्छे से लिखे तो क्या मिलेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। म्यू का मात्रक अपान घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, यही तो होगा, है ना। अब इसको इधर करिए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड आ जाएगा, गुणे ए ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना, और एक आ जाएगा आपका किलोग्राम, कटेगा कुछ तो क्या मिल जाएगा आपका, न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू किलोग्राम। लेकिन हमको किस में निकालना है, MKS में। किस में निकालना है, MKS। अब MKS में न्यूटन का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। आपका किलोग्राम का हो जाएगा, इंटू आपका मिल जाएगा यहाँ सेकेंड, नीचे हो जाएगा आपका किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, इंटू सेकेंड, है ना, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, पास्कल सेकेंड, अच्छा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से करते हैं फिर से, क्या हो जाएगा, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऊपर सेकेंड है ना, गुणे मीटर के ऊपर चला जाएगा अपान किलोग्राम नीचे ही रहेगा। अब देखिए है ना, कुछ कटेगा, हाँ, मीटर स्क्वायर से एक कटेगा। अब देखिए बचा आपका न्यूटन सेकेंड, देखिए तो यहाँ न्यूटन बचा, यहाँ सेकेंड बचा, यहाँ मीटर बचा, अपान किलोग्राम। अब न्यूटन को MKS में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, और ऊपर सेकेंड है ही और मीटर है ही और नीचे किलोग्राम है ही, किलोग्राम से किलोग्राम, ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड, तो MKS यूनिट क्या मिलेगा आपको, मीटर स्क्वायर, देखिए एक मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। MKS यूनिट क्या मिलेगा आपका, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब CGS निकालना आपके लिए आसान है। CGS क्या मिलेगा, मीटर का जगह सेंटीमीटर रख दीजिए और सेकेंड का जगह सेकेंड ही रख दीजिए, है ना। क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा। नोट करके लिखिएगा, नोट कि म्यू का, देखिए सिंपल हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका, ग्राम, या फिर रहने देते हैं, इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। वो कुछ खास नहीं था, वो आपके लिए, लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना है ना। अब आपके इस चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक नहीं बच रहा है, आपके चैप्टर में टॉपिक बचेगा आपका सरफेस टेंशन और बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी, है ना। सरफेस टेंशन, बल्क मॉडुलस या कंप्रेसिबिलिटी जो हम बता रहे थे वो लिख लीजिए, ठीक है, नोट करके। देखिए काइनेमेटिक और विस्कोसिटी में ही आएगा, विस्कोसिटी में किस में आएगा आपका, विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी में ताप का, विस्कोसिटी पर ताप का प्रभाव, ठीक है, क्या आएगा, कहेगा विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी ताप और दाब से कैसे प्रभावित होता है लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। तो विस्कोसिटी पर ताप का प्रभाव, तो देखिए पहले लिक्विड का, किसका, लिक्विड का। लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी घट जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा, जब मान लीजिए पानी है, पानी को जब गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके कण क्या होते जाएंगे, दूर दूर होते जाते हैं। कण पास रहता है तभी तो आपको, जैसे जितना गाढ़ा रहेगा उतना ही उसको बहने नहीं देगा, है ना। तो उसको गर्म करेंगे तो कण क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आपस में दूर जाने लगेंगे, तो इससे उसकी श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, लिक्विड का। लेकिन गैस का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
अब गैस में क्या होता है, गैस तो खुद दूर दूर रहता है, जब गैस को गर्म करते हैं ना तो उसकी मॉलिक्यूल क्या होता है, जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं और टकराने लगते हैं, पास पास आने लगते हैं। ठीक है, तो टकराने के कारण उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टकराना ही तो है हमको, टकराने से नहीं जा पाएंगे। तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घट जाती है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लिक्विड का घट जाएगी, गैस का बढ़ जाएगी। दाब का प्रभाव, विस्कोसिटी पर दाब का क्या होगा, प्रभाव। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में जब प्रेशर बढ़ाएंगे, जब लिक्विड का प्रेशर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी कुछ नहीं होगा भाई। जब जानते हैं लिक्विड दबता ही नहीं है, दबेगा नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। वही लिक्विड दब जाता तो कहाँ पास पास आ जाते हैं, दबता ही नहीं है तो दाब बढ़ाने पर द्रव में कुछ नहीं होता है। लेकिन गैस में जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सान्द्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे भाई, जब गैस में प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो कण और क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, जिससे क्या होने लगेगा, टकराने लगेंगे, है ना। तो सिंपल सा आपका समझ आ रहा है ना। गैस का विस्कोसिटी दाब बढ़ाइए या फिर ताप बढ़ाइए, दोनों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जबकि लिक्विड का ताप बढ़ाने पर घटेगा और दाब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस पर, विस्कोसिटी पर। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हुआ इतना टॉपिक। अगले का डेली हो सकता है कि रोज़ वीडियो आए आपका। आगे हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, इतना टॉपिक बचा है आपका। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी दिनों बाद हो रहा है। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा, हम थोड़ा स्पीड में हैं। ठीक है, और कोई है नहीं ना, लगता है सब समझ आ रहा है तो स्पीड हो जाते हैं, सॉरी, बताइएगा, हम अपना मैनेज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।